देखना शुरू कर चुके हैं मेरे इस चैनल को, और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि लोकसभा चुनाव होने के बाद, मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद कल मतगणना होना है। और जिस तरीके से कई मीडिया संस्थानों के द्वारा एग्जिट पोल जो दिखाया गया है, उसको विपक्ष ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। और विपक्ष की जो पूरी ताकत है वो कल मतगणना में होने वाले मतगणना टेबल पर रहेगी कि उसमें पैनी नजर, हम कह सकते हैं कि पैनी नजर रखने की व्यवस्था की जा रही है। जितने भी विपक्ष के लोग हैं, सभी पार्टी के लोग अपने वर्करों को, खास करके जो काउंटिंग एजेंट होंगे, उनको विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि वो पल पल की खबर वो दें और पैनी नजर रखें कि वोट की काउंटिंग सही हो। मेरे साथ हैं राघवेंद्र कुशवाहा जी, पप्पू यादव के बहुत ही करीब हैं। पप्पू यादव भी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। कल उनका भी काउंटिंग होना है कि आखिर क्या होगा पप्पू यादव का। हम सीधे बात करेंगे। राघवेंद्र कुशवाहा जी, पहले तो आपका स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद आपका। और चर्चा हम सीधे वहां से करेंगे कि जो एग्जिट पोल जो आया है, आप उसको कैसे देखते हैं? पूरा विपक्ष खारिज कर रहा है, आप भी विपक्ष के खेमे नहीं है। देखिए, एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट पोल है नहीं जी। तो एग्जैक्ट पोल नहीं है, इसके कारण उसको वैसे ही एक संभावित रिजल्ट की ओर लोगों का ध्यान इंगित किया जाता है। तो संभावनाएं तो कई तरह की बनती बिगड़ती रहती है, इसलिए उसको न वो पूर्ण रूप से विश्वसनीय है और न पूर्ण रूप से उसको काटा भी जा सकता। अच्छा, ऐसा देखने को मिलता है कि एग्जिट पोल अगर आपके फेवर में है तब तो आप उसको मान लेते हैं, लेकिन अगर आपके फेवर में नहीं होता है तो आप उसको कहते हैं कि मैनिपुलेट किया गया है, इसमें छेड़छाड़ किया गया है, इस तरह की बात होती। क्यों होती है ऐसे? यही तो सही है। जब रिजल्ट जब आएगा और एग्जिट पोल का दोनों का जब मिलान होगा तो जो सही बात होगी वही ना बोलेगा लोग। अगर कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नहीं दिखेगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि हम नहीं चुनाव हारे हैं, जनता ने मुझको नहीं नकारा है? या विपक्ष को ही जनता अगर नकार देती है तो क्या विपक्ष के लोग ये कहेंगे कि जनता ने मुझको स्वीकार कर लिया है? तो दोनों ही स्थिति में जनता का मत का फैसला जो होगा उसको तो सब लोगों को स्वीकार करना ही होगा। जो जनता का फैसला होगा उसको पक्ष या विपक्ष दोनों को स्वीकार करना होगा। एक बात तो तय है कि जो एग्जिट पोल जो आया है उसके बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है, जहां एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी के लोग इसको लेकर अपने अपनी 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 बात रख रहे हैं, दूसरी तरफ आम लोग, वोटर जो हैं, जो वोट दिए हैं, उन्हें भी एक संशय की स्थिति बन गई है। जिन्होंने मोदी के खिलाफ वोट दिया था, उन्हें लग रहा है कि आखिर ये कैसे संभव है। भीड़ जो थी, जो नेता लोग घूम रहे थे, बिहार की बात करें तो जब तेजस्वी यादव खुद 251 सभा किए थे, सीएम सभा किए थे, पहली बार किसी देश का प्रधानमंत्री किसी एक जगह 15-15 सभाएं की हो, इस तरह की बात हुई। तो भीड़ के आकलन के हिसाब से आम लोग भी सोचने लगे कि आखिर एग्जिट पोल इस तरह का क्यों आया है। तो कल, अब तो मतगणना होनी, मतगणना पे आप लोग की पैनी नजर है। आज महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कहा गया कि हम कुछ वैसा करेंगे कि मेरे नजर से ओझल नहीं होगा काउंटिंग। क्या कुछ प्लानिंग? बिल्कुल ये सही बात भी है। मतगणना के टेबल पर किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं हो, इसके लिए चौकन्ना रहना है प्रत्येक काउंटिंग एजेंट को। और जो पार्टी के तरफ से जो नियुक्त होंगे, प्रत्याशी के तरफ से जो नियुक्त होंगे इलेक्शन काउंटिंग एजेंट, उनको पूरी तरह से चौकन्ना रहना ही चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है कि जो ईवीएम आपको मतगणना केंद्र पर था वो ईवीएम बदल गया। कई बार होता है कि आपका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो डाटा आपको दिए हुए हैं पोलिंग एजेंट को कि इस बूथ पर इतना वोट था, टोटल इतना वैलिड वोट हुआ, इतना शेष रह गया, इतने पुरुष थे, इतने महिला थे, इसके भी डाटा में कभी कभी अंतर होता है। तो ऐसे स्थिति में जो भी मतगणना कर्मी होंगे वो काउंटिंग एजेंट के बातों को गंभीरता से लेंगे और वैसी स्थिति में वहां पर रोक होनी ही चाहिए, उसकी उस बूथ की गणना नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कहा जाता है कि अक्सर देखने को मिला है कि पोस्टल बैलेट में हरा दिया गया, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था। पोस्टल बैलेट को पहले गिनना चाहिए। ये शुरू से परंपरा रही। हम लोग भी चुनाव लड़े हैं, बहुत कम वोट से हम विधानसभा का चुनाव हारे हैं, तो हम लोग के समय भी पोस्टल बैलेट पहले ही गिन लिया गया था। पोस्टल बैलेट एकदम कैंडिडेट के सामने में खोला जाता है और पहले गिन लिया जाता है और बाद में ईवीएम खोला जाता है।
ईवीएम के बाद जब पोस्टल बैलेट की गिनती होगी तो संभावना रहती है कि उसमें छेड़छाड़ हो सकता है। मतलब पोस्टल बैलेट को गलत तरीके से कैंसिल करना, उससे मैंने खारिज कर देना, जब ये वोटों सही का है? अंतर, जब चुनाव में जीत हार का अंतर कम रहता है तो पोस्टल बैलेट को मैनिपुलेट करके कुछ भी किया जा सकता है। अच्छा अच्छा, क्या लगता है कि पोस्टल बैलेट की गिनती जिस तरीके से चुनाव आयोग में, दिल्ली में भी, पटना में भी लोग मिले हैं, तो लगता है कि चुनाव आयोग आप लोग की बातें मान लेगा, पोस्टल बैलेट को पहले नियम से तो काउंटिंग यही होना करेगी? चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर प्रश्न लगेगा। क्या कि नियम 17C वाले पे भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे चुनाव आयोग है ही है, देने के लिए देखिए तैयार है नहीं। ही है, इसलिए कि रिजल्ट जैसे जिस चरण में जो वोटिंग हो गया, तो वोटिंग के 10 घंटा के बाद, मैक्सिमम 12 घंटा के बाद आपको बता देना चाहिए कि इतना पोल हुआ। लेकिन क्या हुआ, आपने देखा होगा 3 दिन बाद, कहीं 4 दिन बाद, कहीं 6 दिन बाद पहले कुछ बताया गया, फिर बाद में कुछ बता दिया गया। वोट ऑफ परसेंटेज 6-6 परसेंटेज वोट का डिफरेंसेस हुआ है, तो ये भी गलत बात है। इससे भी जनता के बीच में और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में भ्रम की स्थिति बनी है और चुनाव आयोग के ऊपर में एक सवालिया निशान लगा है। अच्छा, लगता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, क्योंकि ईवीएम जो सील होकर वहां से आती है, तो उस समय तो पोलिंग एजेंट और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं, उस सब का सबके सामने सील किया जाता है। तो क्या वो उसमें से कोई आदमी जरूर होंगे एक न एक कि जो पोलिंग जो वहाँ मतगणना काउंटर पे टेबल पर खोला जाता होगा, तो उस समय मिलान किया जाता होगा कि वास्तविक में सील है या नहीं है, या फिर वो तो छेड़छाड़ दिख किया? जाता है, वो दिख जाता है, वो सील है या नहीं है वो सब दिख जाता है और लोग संतुष्ट होकर के ही काउंटिंग शुरू खोलते कराते हैं। तो सील रहते ईवीएम कैसे चेंज हो सकता है? कई सारी मशीन है, मशीन की प्रक्रिया है। जब तो ब्लूटूथ मतलब से, बंद सील में ही अंदर से कुछ हाँ किया अंदर जाता से वो तो बहुत सारा जीपीएस सिस्टम, बहुत सारा ब्लूटूथ है, कई सारे ऐसे टेक्निक्स आजकल आ गए हैं जिससे ये कुछ किया जा सकता है। कई तरह के प्रशिक्षण इस तरह के लॉजिकल तर्क के साथ बताए गए हैं कि इसमें छेड़छाड़ हो सकती है। हालांकि चुनाव आयोग ने हर तर्क को खारिज किया है। चुनाव आयोग बार बार ये बोल रही है कि हमारे ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, लेकिन आज भी पॉलिटिकल पार्टी और जनता को इस मामले में संदेह है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आप लोग सवाल उठाए हैं, कल मतगणना होना है, पूरा विपक्ष एकजुट है, पूरे विपक्ष चुनाव आयोग को आगाह कर चुकी है कि अगर धांधली करने वाले अगर कुछ करेंगे तो जनता सड़क पर आ सकती है, तो अब आपको भरोसा है कि कुछ आप लोग की बात को तवज्जो देते हुए चुनाव आयोग पारदर्शिता बरतेगी? बिल्कुल, हम लोग को पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग विपक्ष की दिए गए सलाहों पर उनको गौर करना चाहिए और ये कानून सम्मत सलाह दिया गया है। सिस्टम को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बनाए कर रखने की बात कही गई है, जिसको चुनाव आयोग को तवज्जो देना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये तो एग्जिट पोल की बात हो गई। आप लोग का क्या आकलन है, पूरे बिहार में 40 में से कितने सीटों पर आप लोग का है कि अभी जो स्थिति है, मात्र एक सीट विपक्ष के खेमे में है, एक तरह से कह सकते हो, सत्ता को छोड़ दीजिए तो 39 एक तरफ है और एक तरफ। तो क्या उम्मीद आप लोग बैठे लगाए हुए? देखिए, इस बार है बहुत कांटों का टक्कर। हम लोगों ने कई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी पैनी नजर रखी, कई जगह गए भी और खासतौर पर हम लोग पूर्णिया में केंद्रित रहे, लेकिन सब जगह की खबरें आई है चुनाव आसान नहीं है, जीतों का अंतर बहुत कम होगा। इसलिए सही सही आकलन कर पाना बड़े बड़े चुनाव पंडितों को भी माथा पच्ची करनी पड़ रही है कि क्या रिजल्ट होगा। इसलिए कई बार देखा होगा आपने, एग्जिट पोल करने वाले तमाम लोगों को अपने नतीजों को कई बार उलटफेर करना पड़ा है और सारे चैनल, सारे मीडिया संस्थान और सारे इलेक्शन पोल सर्वे, एग्जिट पोल सर्वे वाले लोग अलग अलग के नतीजों पर पहुंच रहे हैं। अब तो एआई से भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी कुछ चैनल ने एग्जिट पोल दिया है, जिस पर भी अब कई तरह के प्रश्न लग रहे हैं। तो ये तो सैंपल सर्वे होता है, ये 100% सही नहीं माना जा फिर भी सकता है। 40 में ये से आकलन, हाँ ये आकलन होता है। हम लोग ये मान करके चलते हैं जिस तरह की प्रोबेबिलिटी है इसमें, प्रोबेबिलिटी और परमिटेशन के हिसाब से हम लोग 50-50 पर चल रहे हैं। मतलब 20-25? जी बिल्कुल, है कि इंडिया गठबंधन की ओर से भी 25 प्लस का दावा किया जा रहा है। हम लोग 20-20 पे चल रहे हैं। ठीक है। मेरा जो अपना आकलन है, क्योंकि मैं शुरू में राजनीति में आने से पहले पत्रकारिता भी मैंने की है और कई अपने भी स्वयं चुनाव लड़ा है और कई बड़े बड़े नेताओं का इलेक्शन
देखने का मौका मिला है हमको, उनका इलेक्शन संभालने का, मैनेजमेंट देखने का मौका मिला है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझको लगता है कि ये जो रिजल्ट जो आने वाला होगा बिहार के लोकसभा के संदर्भ का, जो कल का जो रिजल्ट होगा, वो मुझको लगता है 50-50 होना चाहिए। अच्छा ठीक, पूर्णिया में आप लोग जीत के प्रति कितने हाँ, आशान्वित पूर्णिया हैं? में तो पप्पू यादव की क्या स्थिति है? पूर्णिया में तो 100% हम जीत के प्रति आशान्वित हैं। पूर्णिया का जीत तो एकदम डिक्लेयर्ड, तो कहीं से कोई संकट कहीं नहीं? से कोई संकट नहीं। तो जीत का लिए मैंने लड्डू वगैरह की व्यवस्था हो रही है? हाँ, वो सब 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 कल हो। तो वो क्या लग रहा है कि अगर एग्जिट पोल को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए, जो दिखाया गया है, तो पप्पू यादव कल पूर्व सांसद से सांसद बन सकते हैं कल? हाँ, पूरी संभावना है। पूरी संभावना है। तो ये थे राघवेंद्र कुशवाहा जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल क्या होगा वो कल ही पता चलेगा, और कल 10 बजे से रुझान आना शुरू हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आखिर जो इन लोगों ने चुनाव आयोग के सामने अपनी दलीलें रखी है, जो इस बातों को रखे हैं कि फेयर, और जो मतगणना में जो काउंटिंग फेयर की जो उम्मीद ये लोग लगाए बैठे हैं, जिस तरीके की संभावना जताई जा रही थी पहले से, देखने वाली बात ये होगी कि क्या वास्तविक में आंकड़े जो दिखाए जा रहे हैं वो सच होते हैं, या फिर चुनाव आयोग पारदर्शिता के माध्यम से, पारदर्शिता के जरिए इन लोगों की बात को माने या नहीं, लेकिन जो हकीकत है, जो सही है, वो आकलन जो लोग कर रहे हैं वो एक काउंटिंग के रूप में सामने आएगा। ये देखने वाली बात होगी, और तब तक हम लोग को भी वेट करना पड़ेगा कि आखिर कल जो मतगणना होगा उसका रिजल्ट क्या आता है, वो सत्ता पक्ष की बातों को मजबूत करता है या फिर विपक्ष की। तो हम किसी और शख्सियत से फिर बात करेंगे, तब तक हमें दीजिए याद। आपका भी धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।